Hello, my dear friends. How have you been? Welcome back to Premier English. Today we are going to talk about active and passive voice. दोस्तों, इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आगे मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं पोस्ट करने वाला हूं और आपको उसका बेनिफिट मिले इसके लिए ज़रूरी है। सो प्लीज़ डू दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। टुडेज टॉपिक इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। फ्रेंड्स, एक्चुअली मोस्टली क्या होता है कि एक्टिव पैसिव वॉइस में नॉर्मली कन्वर्जन पे जोर दिया जाता है। किसी भी बुक्स में आप देखेंगे तो ज़्यादातर जो रूल्स होते हैं वो हाउ टू कन्वर्ट एक्टिव इनटू पैसिव एंड पैसिव बैक टू एक्टिव, मतलब एक्टिव से पैसिव में और फिर पैसिव को एक्टिव में कैसे कन्वर्ट करें, इस पे जोर होता है। दोस्तों, मैं इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। इसको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। सो दिस इज पार्ट 1। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और इसमें बहुत सी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपने अभी इसके पहले पढ़ी नहीं होंगी कहीं और आप नहीं जानते होंगे और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो तब आपको पता चलेगा कि एक्टिव पैसिव सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आप जानते थे। So this is part 1. So let's begin. सबसे पहले हम शुरू करेंगे। I have written 2 sentences over here. 2 सेंटेंस मैंने लिखा है, देखिए। One is in active voice and the other one is in passive voice. देखिए, राम killed रावण। राम killed रावण, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। पहले मैं आपको सीधे बता दूं कि इट इज एक्टिव वॉइस और उसका पैसिव है रावण was killed by राम। दिस इज पैसिव वॉइस। अब सवाल ये है, ये काफी नहीं है कि इसका ये पैसिव वॉइस है, इस सेंटेंस का पैसिव ये है, ये जान लेना। अभी मैं इसका रूल भी बताऊंगा, बट दिस इज नॉट एनफ। सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि व्हाई दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। दिस सेंटेंस इज सेड टू बी एन एक्टिव वॉइस। द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों इसको एक्टिव वॉइस बोलते हैं और इसको पैसिव क्यों बोलते हैं। व्हाट डज एक्टिव रियली मीन। ये एक्टिव और पैसिव का एक्चुअली मतलब क्या है। देखिए, चलिए इस सेंटेंस को देखा जाए। लेट अस एनालाइज दिस सेंटेंस। राम किल्ड रावण, इस सेंटेंस में ये सिंपल पास्ट में सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं। किल का पास्ट टेंस है किल्ड। राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा। राम सब्जेक्ट है, इसमें राम सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है और रावण ऑब्जेक्ट है। राम सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, पास्ट टेंस में है, किल का सेकंड फॉर्म और रावण इसका ऑब्जेक्ट है। राम ने मारा, किसको मारा, रावण को मारा। ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन। सब्जेक्ट इसमें डूअर है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है। ये जो एक्शन है, ये जो पर्टिकुलर एक्शन है किलिंग का, वो इस सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। एक्टिव का मतलब क्या होता है। एक्टिव का मतलब होता है कि जो एक्ट कर रहा हो, जो कुछ कर रहा हो, सक्रिय। तो सब्जेक्ट जब एक्टिव होता है, जब सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन होता है, वो कुछ कर रहा होता है, तो ऐसा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में कहलाता है। सो दिस पर्टिकुलर सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस बिकॉज सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन। अब ये सेंटेंस देखिए। अब इस सेंटेंस में क्या किया गया है, जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है रावण, उसको सब्जेक्ट बना दिया गया। देखिए, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो रावण है। इसमें सब्जेक्ट राम था, इसमें रावण सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी पुराना जो ऑब्जेक्ट था, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट था, उसको सब्जेक्ट बना दिया गया। रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब ये वॉज और किल्ड क्यों हुआ, इसको मैं अभी बताऊंगा रूल में। रावण वॉज किल्ड बाय राम। अब इसमें सब्जेक्ट जो है वो रावण है, लेकिन गौर करने की बात है, यहाँ सब्जेक्ट डूअर नहीं है। सब्जेक्ट खुद नहीं कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट एक्चुअली रिसीवर है, सफरर है एक प्रकार से। सब्जेक्ट यहाँ पे किल करने का जो एक्शन है वो तो अभी भी राम ही कर रहा है, लेकिन ये रिसीवर ऑफ द एक्शन, वो सफरर है। इस एक्शन से ये प्रभावित हो रहा है, ये कर नहीं रहा है, ये रिसीव कर रहा है। इट वॉज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, हियर द सब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन। तो जब सब्जेक्ट रिसीविंग एंड पे होता है, जब सब्जेक्ट किसी एक्शन का रिसीवर होता है, तो वो ऐसा पर्टिकुलर सेंटेंस पैसिव कहलाता है। पैसिव का मतलब ही होता है, पैसिव मतलब निष्क्रिय, इनएक्टिव। तो सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं कुछ कर रहा है, सब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, उसके ऊपर कुछ किया जा रहा है। जबकि पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट वाज एक्टिव, सब्जेक्ट वाज डूइंग समथिंग, सब्जेक्ट स्वयं कुछ कर रहा था।
इसलिए वो एक्टिव वॉइस था। और इस प्रकार के वाक्य में जहां सब्जेक्ट रिसीविंग एंड पे होता है, सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, उससे प्रभावित हो रहा होता है, ऐसा सेंटेंस पैसिव में कहलाता है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस कहते हैं। तो ये तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि जो एक्टिव और पैसिव आप बचपन से यूज करते आए थे कि फला सेंटेंस एक्टिव में है, फला सेंटेंस पैसिव में है, तो व्हाट डज इट रियली मीन। एक्टिव का मतलब जब आप कहते हैं कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस है तो आपका क्या मतलब होता है, ये आपका इससे ये तात्पर्य होता है। इसको तो सबसे पहले समझिए। अब अगला है कि कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग इसमें। जैसा कि मैंने बोला, इसको 2 पार्ट में हम कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, और आपकी आंख खुल जाएगी एक्टिव पैसिव में इतनी सारी चीजें। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ये बता दिया मैंने, इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसमें भी हम सबसे पहले टेंसेस का देखेंगे। टेंसेस, वेरियस टेंसेस जो होते हैं उनको कैसे हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखा जाए। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बी एक वर्ब है, बी मतलब होना। बी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, बीन। तो बी के कोई एक फॉर्म, बी का कोई एक फॉर्म लेकर के, और जो मेन वर्ब होती है, जो हमारी एक्टिव वर्ब होती है, उसका थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, तो पैसिव बन जाता है। तो चलिए देखा जाए। बी के सारे फॉर्म्स में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए, ये बी के फॉर्म्स हैं। बी मतलब होना, तो ये बी के सारे फॉर्म्स हैं। बी एक फॉर्म है खुद ही, तो बी वो बेस फॉर्म है। जैसे हर वर्ब का बेस फॉर्म होता है, जैसे ईट एक वर्ब है, ईट बेस फॉर्म है। बेस फॉर्म मतलब ओरिजिनल फॉर्म, मूल क्रिया, फर्स्ट फॉर्म्स को कहते हैं आप। तो बी बेस फॉर्म है। इज, आर, एम इसका प्रेजेंट फॉर्म है। इज, आर, एम बी के प्रेजेंट फॉर्म्स है। वॉज, वर ये बी के पास्ट फॉर्म्स हैं। वॉज, वर, सिंगुलर के लिए वॉज होगा, प्लूरल के लिए वर होगा, लेकिन ये दोनों पास्ट फॉर्म्स हैं। सिमिलरली प्रेजेंट में भी 3 है। इज, आर, एम एक सिंगुलर के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगती है, और एम के लिए है। तो ये बी के पास्ट फॉर्म्स हैं, वॉज, वर। बी का पास्ट पार्टिसिपल जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं, जैसे राइट एक वर्ब है, लिखना। राइट का राइट, रोड, रिटन थर्ड फॉर्म हुआ। ईट, एट, ईटन थर्ड फॉर्म हुआ। उसका जो ऑफिशियल नेम होता है वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो बी का जो थर्ड फॉर्म है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो होता है, वो बीन है। और हर वर्ब का एक आईएनजी फॉर्म होता है, तो बी का आईएनजी फॉर्म इंग लगा करके, आईएनजी लगा करके बन जाता है। जैसे राइट का राइटिंग, गो का गोइंग, वैसे बी का बी। ये बी के सारे फॉर्म्स हैं। दीज आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बी। इन्हीं में से कोई एक फॉर्म लेकर के, और मेन वर्ब का जो मेन वर्ब होती है, एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है, उसकी जो मेन वर्ब होती है, फाइनाइट वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म ले लेते हैं और ऐसे पैसे बना लेते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे। बी का वही टेंस लेंगे, एक्टिव वॉइस जिस टेंस में होता है, बी का वही टेंस ले लेते हैं, बी का वही वर्ब फॉर्म ले लेंगे, और फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। चलिए एक एग्जांपल सब में लेंगे, और उसी एग्जांपल को हम सभी टेंसेस में घुमाएंगे, और उससे हम लोग पैसे पहले। तो सबसे पहला पार्ट ये कि टेंसेस का कन्वर्जन हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद और भी है, वैसे बहुत तरीके से, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो हम सब्जेक्ट लेंगे ही, और वर्ब हम ले रहे हैं राइट, और ऑब्जेक्ट ले रहे हैं स्टोरी। तो इसको हम लोग सारे के सारे टेंसेस में हम लोग देखेंगे इसको। सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या बनेगा? सिंपल प्रेजेंट में बनेगा ही राइट्स अ स्टोरी। ही राइट्स अ स्टोरी। ही राइट्स अ स्टोरी। अब देखिए, इसमें ही सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, और स्टोरी ऑब्जेक्ट है। ही राइट्स अ स्टोरी सिंपल प्रेजेंट। तो पैसे बनाने के लिए सबसे पहले तो जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको हम लोग सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट बिकम्स द सब्जेक्ट, तो स्टोरी को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो ही राइट्स द स्टोरी, और स्टोरी। अब देखिए, राइट सिंपल प्रेजेंट है, तो अब हमको बी का सिंपल प्रेजेंट, बी का प्रेजेंट फॉर्म चाहिए। तो बी के प्रेजेंट फॉर्म इज, आर, एम है, स्टोरी के लिए इज आएगा, तो स्टोरी, और स्टोरी इज, और राइट का थर्ड फॉर्म, जो भी मेन वर्ब होगा उसका थर्ड फॉर्म लगाना होगा। बी का जो भी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद जो एक्टिव वॉइस की वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सो अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम। बाय के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसको एजेंट में बाय के साथ में उसको लगा देते हैं, तो ही का जो बनेगा वो हिम हो जाएगा, ऑब्जेक्ट फॉर्म, ही हिम। सो बाय हिम अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम। प्रेजेंट में है एक्टिव वॉइस, तो बी का प्रेजेंट फॉर्म लिया। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वही सेंटेंस क्या हो जाएगा? ही इज राइटिंग अ स्टोरी। ही इज राइटिंग अ स्टोरी। अब पहले तो वही काम करेंगे, स्टोरी को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो अ स्टोरी। अब इसके बाद ये कंटिन्यूअस में है,
एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है वो कंटिन्यूअस में है, मतलब आईएनजी में है, तो हमको बी का आईएनजी फॉर्म चाहिए। तो अ स्टोरी इज बीइंग, आईएनजी हमेशा इज आरएम के साथ आता है, तो अ स्टोरी इज बीइंग, और राइट का थर्ड फॉर्म तो आएगा ही। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा। एक्टिव वॉइस का जो वर्ब है, जो फाइनाइट वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। सो अ स्टोरी इज बीइंग रिटन, बीईआईएनजी, बीइंग रिटन बाय हिम। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में? ही हैज रिटन अ स्टोरी, he has written a story। परफेक्ट टेंस में क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो राइट का थर्ड फॉर्म आ गया, और थर्ड फॉर्म हैज हैव के साथ आता है हमेशा। प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज या हैव में से कोई एक आएगा, ही के साथ हैज लगना है। he has written a story। अब इसका पैसे बनाना है। पहला काम तो वही करेंगे, फर्स्ट स्टेप, एज अ फर्स्ट स्टेप सब्जेक्ट, जो ओल्ड ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अ स्टोरी। अब देखिए ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, अब हम बी का परफेक्ट फॉर्म रख देंगे। बी का परफेक्ट मतलब बी का पास्ट पार्टिसिपल, तो बी का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो है वो बीन है। एक्टिव वॉइस परफेक्ट टेंस में तो बी का परफेक्ट फॉर्म, तो बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। सो अ स्टोरी हैज बीन, और राइट का थर्ड फॉर्म तो आना ही है, हैज बीन रिटन बाय हिम। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, 4 होता है सब में। लेट मी टेल यू, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पैसिव वॉइस। उनका पैसिव होता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। तो 3 तो वैसे ही काम हो गया। अब विल मूव ऑन टू पास्ट। तो अगला है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? ही रोट अ स्टोरी, राइट का सेकंड फॉर्म। He wrote a story, ये सिंपल पास्ट। अगेन a story, अब सिंपल पास्ट है तो हमको बी का पास्ट फॉर्म लगाना है, तो बी का पास्ट फॉर्म क्या है? was वर्ब, स्टोरी के लिए was आएगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ही, a story was written by him। कितना आसान हो जा रहा है, देखिए बी के फॉर्म्स में से ही कोई एक लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द टेंस ऑफ द एक्टिव वॉइस। सो a story was written by him। नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में क्या होगा? ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था? ही इज राइटिंग अ स्टोरी। इसमें होगा ही वॉज राइटिंग अ स्टोरी, तो इसका पैसे बन जाएगा अ स्टोरी। अब कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी, तो हमको बी का आईएनजी फॉर्म ले लेना है। राइटिंग है तो बी का भी आईएनजी ले लेंगे, तो अ स्टोरी वॉज बीइंग रिटन बाय हिम। नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट। अभी हम लोगों ने वी हैव सीन प्रेजेंट परफेक्ट, likewise past perfect। he had written a story, ये ओरिजिनल सेंटेंस है, ये एक्टिव वॉइस है। he had written, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? हैज या हैव में से कोई एक लगता है और थर्ड फॉर्म आता है, इसमें had होगा। he had written a story, तो स्टोरी को इधर लाइए। और स्टोरी अब प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज और वर्ब का थर्ड फॉर्म था, हैड और वर्ब का थर्ड फॉर्म था पास्ट परफेक्ट में। अब आप हैड और बी का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, बी का पास्ट, तो a story had been written by him। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन था, इसमें हैड बीन हो जाएगा, बीन रहेगा। रिटन है तो बीन है, राइटिंग है तो बीइंग है, राइट्स है तो इसमें से लगेगा, रोट था तो इसमें से लगेगा। जैसा टेंस होगा एक्टिव, जिस टेंस में एक्टिव वॉइस हमारा एक्टिव सेंटेंस जिस टेंस में होगा, उसी के हिसाब से इनमें से बी का कोई एक फॉर्म यूज करके मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा। ये पास्ट परफेक्ट हो गया। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसे नहीं बनेगा, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। नेक्स्ट इज फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर में सेंटेंस क्या हो जाएगा एक्टिव वॉइस में? ही विल राइट अ स्टोरी। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या होता है? विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बेस फॉर्म आता है, राइट का बेस फॉर्म राइट है। ही विल राइट अ स्टोरी, तो अ स्टोरी। अब देखिए बेस फॉर्म आया तो हमको बी का बेस फॉर्म लगाना है। मेन वर्ब का बेस फॉर्म है राइट, तो हमको बी का बेस फॉर्म बी है, तो विल के साथ लगा देंगे। फ्यूचर है तो विल के साथ लगेगा। अ स्टोरी विल बी, अ स्टोरी विल बी रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा आएगा चाहे कोई भी टेंस हो। अ स्टोरी विल बी रिटन बाय हिम। अच्छा एक मजेदार बात बताएं, जो रूल फ्यूचर के लिए है वही रूल्स, द सेम रूल्स अप्लाई टू ऑल द मॉडल्स।
क्योंकि विल क्या है, विल इज अ मॉडल, विल भी एक मॉडल है, इट कम्स अंडर, इट फॉल्स अंडर मॉडल्स। तो जो रूल विल के लिए है वही रूल मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, मस्ट, सबके लिए वही रूल है। सो ही विल राइट अ लेटर की जगह अगर होता ही मे राइट अ लेटर अगर होता तो सेम रूल होता, बस विल की जगह मे रख दीजिए। ही मे राइट अ लेटर मे बी, बेस फॉर्म फिर भी आएगा, मे बी रिटन बाय हिम। ही मस्ट राइट अ लेटर मस्ट बी रिटन बाय हिम। तो ये सिंपल फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। दोस्तों फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है। सो आप देख सकते हैं कि 4 टेंसेस तो वैसे ही कम हो गए, परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में वो, और फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस, इट डजंट हैव अ पैसिव वॉइस, तो ये भी कम हो गया। सीधे हम लोग चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्टिव वॉइस, एक्टिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही विल हैव रिटन। फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है विल हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, ही विल हैव रिटन अ स्टोरी, ही विल हैव रिटन अ स्टोरी। अब इसका बन जाएगा अ स्टोरी विल हैव, परफेक्ट है तो बी का पास्ट पार्टिसिपल, राइट का पास्ट पार्टिसिपल है तो बी का पास्ट पार्टिसिपल लगा देंगे। अ स्टोरी विल हैव बीन रिटन बाय हिम। So दोस्तों this is how you convert various tenses into passive voice। इस पार्ट में हम लोग यहाँ तक करेंगे। अगले पार्ट में, पार्ट 2 में दोस्तों मैं बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, बहुत सारे और स्पेशल केसेस होते हैं, स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका पैसिव कैसे बनता है हम लोग ये देखेंगे, और फाइनली और फिनिशिंग टच में बहुत सारे फाइनल टिप्स दूंगा कि एक्टिव पैसिव का एक्चुअल यूज क्या है लाइक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।